हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम्स, म्यूनिसिपल कमिटीज जो होती है, नगर पालिकास, राइट। प्रॉब्लम्स जो होते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट को लेकर, और एक लिमिटेशंस भी है, कहीं ना कहीं एफिशिएंट वर्किंग सिस्टम नहीं है, वगैरह वगैरह। सो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेल, सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। लोग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जस्ट लाइक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह ही होती है, लेकिन अलग अलग लेवल से, अलग तरीके से फंक्शन करती है। जिस तरीके से हमने देखा कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में वहाँ पर ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, ग्राम समिति विलेज लेवल पर होता है, ग्राम सभा भी होता है, राइट। तो ये सब अपने हिसाब से अपने लेवल पे डेवलपमेंटल वर्क्स और और कहा जा सकता है वेलफेयर फॉर द सोसाइटी के लिए काम करती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अर्बन लेवल पे जो सिटीज होती है, वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द फेस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपल कमिटीज भी होती है, राइट। सो आज देखते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। पहले जान लेते हैं मीनिंग ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो यहाँ पर म्यूनिसिपल बेसिकली इट इज एन इलेक्टेड बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रनिंग द सिविक अफेयर्स ऑफ अ लार्ज सिटी, एंड जो देखभाल करती है लुकिंग आफ्टर वेरियस नीड्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर, राइट। वेल, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मेजर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है या फिर नॉर्मल जो बड़े सिटीज़ है, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर, चेन्नई और जितने भी है वगैरह वगैरह, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस पाए जाते हैं। कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो मेनली यहाँ पर जनरल काउंसिल होती है, एक एक मेयर होता है, स्टैंडिंग कमिटीज होती है, एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, राइट। तो जनरल काउंसिल के बारे में देखते हैं। तो जनरल काउंसिल कंसिस्ट करता है ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजंस रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द म्यूनिसिपल एरिया, राइट। सो दे आर नोन एज म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। तो यहाँ पर हर जगह में हर वार्ड वार्ड का अलग अलग एक काउंसिलर होता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, अलग अलग टाइप के वार्ड्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक काउंसिलर उसको लीड करता है जनरल काउंसिल के हिसाब से, राइट। नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पर वुमेन्स को भी हक दिया गया। 50-50 का रेशियो आजकल मतलब हर स्टेट्स में लागू करने के बारे में बात की गई है। ये हमारा 74th अमेंडमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं बताया गया था। सो ये शुड हैव अ यूनिफॉर्म 5 ईयर टर्म के बारे में बताया जाता है। जनरल काउंसिल जो होगी हमारी, वो 5 सालों तक होती है, यानी हर 5 साल के बाद बेसिकली म्यूनिसिपल काउंसिलर्स जो होते हैं उनका इलेक्शंस होता है। नाउ नेक्स्ट दिस होता है दोस्तों मेयर। तो मेयर एक इम्पॉर्टेंट और डिग्निफाइड पोजीशन को होल्ड करता है कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और ही इज इलेक्टेड, एनुअली इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, राइट। और कुछ स्टेट में मेयर इलेक्ट होता है बाय जनरल वोट्स, राइट। इन केस ही वुड हैव अ 5 ईयर टर्म, इन दैट केस ही वुड हैव अ 5 ईयर टर्म। 5 सालों का उसका टर्म होता है। बेसिकली मेयर जो है पहला सिटीजन कहलाता है टाउन का, राइट। जिस तरीके से फर्स्ट सिटीजन कहलाता है ऑफ इंडिया, जैसा बात कर सकते हैं हम लोग, तो प्रेसिडेंट इस कंटेक्स में आता है नाम। वेल, तो यहाँ मेयर जो है फर्स्ट सिटीजन होंगे टाउन के, राइट। उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स of the corporation and to regulate the conduct of business in such meetings. नंबर 2, मेंटेन करना, डेकोरम करना, डिसिप्लिन मीटिंग्स, कम्युनिटी के बीच में उसको प्रिसाइड करना, एक कम्युनिकेशन बनना, राइट। इस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। वेल, नेक्स्ट होता है दोस्तों म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कॉरपोरेशन का। वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। उसके भी फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जैसा कि हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरपोरेशन का, और इस तरीके से वो नेसेसरी डायरेक्शंस देता है अलग अलग ऑफिसर्स को, कॉरपोरेशन अलग अलग लेवल पे। वेल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉरपोरेशन। उसके बाद कमिश्नर एक्ट करता है एज सेक्रेटरी टू द काउंसिल एंड मेंटेन्स अ रिकॉर्ड of the things decided at its meeting. Well, he is the custodian of all records and personal files of all staff members. तो ये सब कुछ चीजें थे। फंक्शंस क्या होते हैं म्यूनिसिपल के, राइट? सो यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, राइट? सो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में आउट ऑफ मेनी टास्क असाइन टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉलोइंग बातें यहाँ पर शामिल की जा सकती है। सब जैसा पहला नंबर होगा दोस्तों, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो खास करके आपके मोहल्ले में, आपके एरिया लोकेलिटी में जो गार्बेज सिस्टम होता है, उसको साफ करना है, उन चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल यहाँ की, राइट? सो हर वार्ड में अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेवल पे इस सिस्टम को रन किया जाता है। सैनिटाइजेशन के मामले में साफ सफाई करना वगैरह वगैरह, और पानी खास करके वाटर सप्लाई करना, ये म्यूनिसिपल के हाथ में होता है। वेल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स इसके अंदर में आता है। पब्लिक वर्क्स भी आते हैं जैसे टाउन प्लानिंग, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑफ फॉर हाउसिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, राइट? स्लम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स होता है। इन सब चीजों के बारे में रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इस सर्टिफिकेट बनता है मरने और जीने के टाइम में, राइट? सो मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं इस तरीके से बहुत सारे। डिस्क्रिशनरी फंक्शंस भी होते हैं जैसा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में ये काम करता है। कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में यही काम करता है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन में अब काम करता है। अर्बन फॉरेस्ट्री भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेलफेयर सर्विसेज के लिए भी काम करता है, राइट? तो ये सब चीजें हैं। वेल, इसके सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स, अदर सेसेस एंड रेट्स, ग्रांट्स जो मिलता है उसको एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब चीजें उसका मेन इनकम है, राइट? नाउ नेक्स्ट टू दिस, मीनिंग ऑफ अ म्यूनिसिपल कमिटी क्या होती है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो यहाँ म्यूनिसिपल कमिटी एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रनिंग द सिविक अफेयर्स। एक स्मॉलर टाउन जो होता है, अर्बन एरिया के अंदर में बहुत सारे स्मॉल टाउन्स भी होते हैं। एक सिटी होता है, एक टाउन होता है, जो थोड़ा सा सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम डेवलप्ड होता है, राइट? तो वहाँ म्यूनिसिपल कमिटीज होती है। ये जैसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस लेवल पे जिस तरीके से देखभाल करता है, जस्ट लाइक द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ म्यूनिसिपल कमिटी इन केस ऑफ टाउन्स वो अपने फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को रन करता है, राइट? इसमें स्ट्रीट लाइटनिंग आ जाता है, वाटर सप्लाई, वही सैनिटाइजेशन, अर्बन अम्यूनिटीज जो है, पार्क, प्लेग्राउंड, अर्बन एरियाज में जितनी भी चीजें हैं, नेसेसिटीज, मार्केट्स, इन सब चीजों का ख्याल रखता है। तो म्यूनिसिपल कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इन टाउन्स एंड सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 एंड 3 लाख, यानी 20,000 से 3 लाख तक की जो पॉपुलेशन होती है एक टाउन में, वो एक एरिया में वो टाउन कहलाती है, और उसमें ये म्यूनिसिपल कमिटी होती है, राइट? इसके भी अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। जनरल बोर्ड और काउंसिल, चेयरपर्सन होता है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, राइट? एंड दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं। वेल, यहाँ एक इलेक्टेड बोर्ड और काउंसिल होती है जैसा कि मैंने बताया, और उसका अलग ही प्रोविजंस है किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह। म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ये, राइट? चेयरपर्सन जिनको कहते हैं हम लोग। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे डे टू डे वर्किंग जो होता है म्यूनिसिपल कमिटी का, उसको देखभाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर, राइट? सो इसके बाद अगर बात करेंगे तो जस्ट लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी इसके कुछ फंक्शंस थे। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई को लेकर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को लेकर, पब्लिक वर्क्स, यानी जस्ट लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, ये भी उसी तरीके से अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यहाँ पर इस लेवल पे रन करती है। बट टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड